नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं दुबई थीम सिटी ड्रीमलैंड प्रदर्शनी एवं मेला GD ग्लोबल स्कूल के बगल में देवम गेस्ट हाउस के सामने करतालपुर तिराहा आजमगढ़। सर्वोदय महिला PG कॉलेज हरबंशपुर आजमगढ़। स्नातक स्नातकोत्तर BTC और DLED में एडमिशन ओपन जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के जजनमंजोत गांव में पति ने परिजनों के साथ मिलकर अपनी पत्नी हत्या कर घर में ही दफना दिया। घटना के बाद घर में ताला बंद कर सभी फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। महाराजगंज थाना क्षेत्र के आराजी जजमंजोत गांव में बृहस्पतिवार को किसी बात से नाराज होकर नव विवाहिता अनीता 22 की उसके पति सूरज और ससुर गुलाब गोंड ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने उसके शव को घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। घटना के बाद दोनों घर में ताला बंद कर फरार हो गए। शुक्रवार की सुबह घर में ताला बंद देख ग्रामीणों को कुछ शक हुआ तो पुलिस को फोन के जरिए इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तुड़वाया। इसके बाद घर में दफन किए गए स्थान से विवाहित के शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतका का मायका रौनापार थाना क्षेत्र के नई बस्ती में है। सूचना मिलते ही मौके पर मायके वाले भी पहुंच गए। इस बाबत महाराजगंज थानाध्यक्ष से बात करने पर उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के अनुसार विवाहिता को दहेज के लिए ससुराल वाले अक्सर परेशान किया करते थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में SP ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि महाराजगंज थाना क्षेत्र में दहेज हत्या का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसमें महिला का विवाह 1 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसकी पति और ससुर ने पीट कर हत्या कर दी और उसके शव को अपने ही मकान में दफन कर दिया गया। मृतका के भाई हरेंद्र का आरोप है कि मृतका से उसके ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर हत्या कर दी गई। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति सूरज और ससुर गुलाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। SP ट्रैफिक ने बताया कि मामले की जांच जारी है। राजगंज थाना में दहेज हत्या का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक महिला जिसकी शादी लगभग 1 साल पहले हुई थी, उसके ससुर और उसके पति के द्वारा पीटकर हत्या कर दी जाने के बाद उसके शव को अपने ही मकान में फर्श के अंदर दफन कर दिया गया था। मृतका के भाई हरेंद्र का आरोप है कि मृतका से उसके परिजन मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर इसकी हत्या कर दी गई है। इसमें मृतका के पति सूरज और उसके ससुर गुलाब का आरोपी बनाया गया है। इनकी तलाश की जा रही है और बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रकरण में मृतका के भाई की तरफ से अभियोग पंजीकृत है दहेज हत्या का, और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आजमगढ़ जिले के लोहरा गांव के रहने वाले युवक ने सोलर यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली 7 सीटर बाइक बनाई है। वैसे तो आपने इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी और कार, बस के बारे में सुना होगा और देखा होगा, सवारी भी की होगी, लेकिन आजमगढ़ जिले के युवा ने ऐसा कमाल किया है कि लोगों के होश उड़ गए। जिले के एक छोटे से गांव लोहरा का रहने वाला असद अब्दुल्ला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उसने एक ऐसी बाइक का निर्माण कर दिया है जो आज के समय में सही साबित होगी, कारण कि इस बाइक में न बिजली का खर्च और न ही पेट्रोल की चिंता, न प्रदूषण फैलाने का डर है। टेस्टिंग के बाद असद ने इस बाइक को अपडेट भी किया है। आपको बता दें कि यदि आप इस बाइक पर बैठकर सवारी कर रहे हैं तो अपने आप सोलर से यह चार्ज होता रहेगा। इतना ही नहीं, इस बाइक पर ड्राइवर को लेकर कुल 7 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मीडिया से बातचीत में असद अब्दुल्ला ने बताया कि इससे पहले वह इलेक्ट्रिक 7 सीटर साइकिल भी बना चुका है। सोलर बाइक की बात करें तो वह एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर से ज्यादा चलती है। असद ने बताया कि वह पहली बार सोलर बाइक को लेकर मुंबई जा रहा है अपडेट व अप्रूवल के लिए। असद ने बताया कि वह KTM की स्पोर्ट्स बाइक भी बना चुका है, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। असद अब्दुल्लाह की मेहनत कितना रंग लाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा।
फिलहाल सोलर बाइक को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये जो है सोलर से चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक है और इस पे 7 लोग एक साथ बैठ के कहीं भी आ जा सकते हैं और इजीली काफ़ी दूर तक 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है एक बार चार्ज होने पे। इसको हम घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, सोलर से भी चलते रहती है। अब तक आपने कहाँ कहाँ इसको भेजा अब तक? अभी कहीं भेजा नहीं है, इसको पहली बार मैं भेज रहा हूँ, मुंबई लेके जा रहा हूँ अपडेट के लिए और अप्रूवल के लिए। देखते हैं क्या होता है फिर आगे। अच्छा, अब तक कितनी गाड़ियाँ आपने बनाई? अब तक मुझे लगता है करीबन 10 मैंने गाड़ियाँ बना चुकी है और जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक मैंने जो नॉर्मल साइकिल होती है उसको बनाया था, वो 80 की स्पीड से चलती थी जी। और KTM की मैंने स्पोर्ट्स बाइक भी बनाई है, वो भी 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड करीब 40-42 की है। कितने लोग सवार हो सकते हैं इसमें? इस पे 7 लोग सवार हो सकते हैं, ड्राइवर सहित। कोई दिक्कत नहीं, कोई अभी दिक्कत नहीं है। हमने चला के टेस्टिंग भी किया है और 30-40 किलोमीटर तक चलाया भी है और इसको और फर्दर चलाने की कोशिश करें, अपडेट करने की कोशिश है। जिले में नवरात्रि व दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर SP अनुराग आर्य ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं ताकि पूजा के दौरान कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटे। उन्होंने बताया कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित कर ली गई है। पूजा स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर सादे कपड़े में पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रमुख पंडालों में जुटने वाली भीड़ वाले स्थानों पर एंटी रोमियो टीम भी मौजूद रहेगी। जिले में 2 कंपनी PAC बल के साथ 8 QRT टीमें तैनात रहेंगी। इसके अलावा पंडालों में आग से सुरक्षा व अन्य सुरक्षा बिंदुओं को लेकर भी विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा। लोगों के बीच जागरूकता सामग्रियों का भी वितरण करेगा। आगामी नवरात्र और दुर्गा पूजा के त्यौहार के लिए सभी थानों पे समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी थानों पे पीस कमेटी की मीटिंग सर्कल स्तर के और उसके साथ साथ कल जिला स्तर पे भी पीस कमेटी की मीटिंग वृहद स्तर पे आयोजित की गई। इसमें लोगों से फीडबैक लिया गया, जहां जहां उनकी समस्याएं थी, जिस विभाग से संबंधित थी, उन विभाग के साथ समन्वय किया गया। पुलिस के दृष्टि से 8 QRT टीमें हमारी बनाई गई हैं जो संवेदनशील थाना क्षेत्र हैं उनमें लगातार भ्रमणशील रहेंगे, उनके पास आधुनिक उपकरण रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास 2 कंपनी PAC और पुलिस लाइन का रिजर्व बल लगभग 400 के आसपास की नफरी का है। थानों पे लगभग 1800 की नफरी है पुलिस बल की, जो इन ड्यूटियों में लगातार रहेगी। पंडालों पर खासकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो आयोजक हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि रात्रि के टाइम पे 2 वॉलंटियर उनके अनिवार्य रूप से रहें। इसके साथ साथ हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड हैं, उनकी भी क्लस्टर में ड्यूटी लगाई गई है। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। CFO के द्वारा बहुत वृहद स्तर से एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। पंडाल में जो अग्नि से बचाव के उपाय हैं और उसके संबंध में जो नियम है उनकी जागरूकता के लिए एक पैम्पलेट भी हम लोगों के द्वारा सभी पंडालों में वितरित किया जाएगा। इसके साथ साथ नारी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए और मिशन शक्ति को दृष्टिगत रखते हुए महिला कांस्टेबल्स के द्वारा सभी पंडालों पर भ्रमण करते हुए वहाँ पर एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और एंटी रोमियो की टीमें भी इन सभी पंडालों के आसपास, विसर्जन जुलूस जब होंगे उनके आसपास, रामलीला के आयोजन और अन्य जो भी आयोजन होंगे उनमें लगातार एंटी रोमियो की टीम को सक्रिय रखा जाएगा और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सकुशल त्यौहार को संपन्न कराएंगे। इसकी पूर्ण तैयारियां कर ली गई है। किसी का हाँ, वो अलग अलग जगह पे हैं बहुत सारे, क्योंकि इस जनपद में जैसा आप अवगत हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। विसर्जन अलग अलग समय पे है और रामलीला के आयोजन भी अलग अलग समय पे हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जिस थाना क्षेत्र में जो ट्रैफिक डाइवर्जन की आवश्यकता है उसको ऑलरेडी प्लान कर लिया गया है। आम जनता को भी समस्या न हो और जो आयोजन है वो भी सकुशल हो सके, इसके लिए हम लोग सारे प्रयास करेंगे। दुर्गा पूजा और दीपोत्सव के मद्देनजर दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला का शानदार आगाज गुरुवार शाम से आजमगढ़ के करतालपुर में हो गया, जिसका शुभारंभ भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय व जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल व सूरज प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इसके बाद अतिथियों ने पूरे प्रदर्शनी और मेला का अवलोकन करते हुए मेला प्रबंधन का आभार जताया। इस दौरान पूरा प्रदर्शनी क्षेत्र दुधिया रोशनी में नहाया नजर आया। सुविधाओं को देखकर जहां सभी दंग दिखे, वहीं छोटे बड़े, महिला बुजुर्ग सभी के सभी मस्ती के रंग में रंगे नजर आए। मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर प्रांत सहजानंद राय ने कहा कि पर्व हमारे जीवन में खुशियों का संचार करते हैं। इन पर्वों की खुशी में दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला 4 चांद लगा रहा है। ऐसा लगा रहा है कि आजमगढ़ में ही दुबई सरीखे जैसी सुविधाएं मुहैया हो रही है। उन्होंने डबल डिस्क झूला, ज्वाइंट हील कोलंबस,
मैजिक राउंड, सलाम्बो, ऑक्टोपस, स्केटिंग कार, डैरगन इन ब्रैक डांस, जापानी चिल्ड्रेन पार्क व लजीज व्यंजन की व्यवस्था की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में पूरे भारत की चीजें अब आजमगढ़ खरीद सकेंगे, चाहे वह कपड़ा हो या रसोई का कोई भी साजो सामान। इस दौरान दोनों जिलाध्यक्षों ने भी प्रदर्शनी की तारीफ करते हुए प्रदर्शनी में अधिक से अधिक सुरक्षित ढंग से मस्ती करने की अपील किया। मैं एक तो इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि दुबई की थीम लैंड पर ये ड्रीम लैंड प्रदर्शनी इन लोगों ने लगाया है। हर वर्ष ये लोग प्रयत्न करते हैं कि आजमगढ़ के यहाँ के रहने वाले प्रबुद्ध नागरिक या विशेष तौर पे जो हमारे बच्चे होते हैं, स्वाभाविक तौर पे आज की भाग दौड़ में परिवार भी व्यस्त रहता है और बच्चों के प्रति लोगों का वो स्नेह प्यार नहीं मिल पाता है। और इस नाते मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये ड्रीम लैंड के माध्यम से एक बार पुनः इस दशहरे के अवसर पर ये लोग लगाते हैं और मुझको लगता है 15-20 दिन तक इन लोगों का पूरा ये प्रदर्शनी रहती है, जिसमें हमारे आजमगढ़ के और शहर के आसपास के भी इलाकों के परिवार जो हैं बच्चों को लेकर के एक मनोरंजन का साधन है। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं और विशेष तौर पे जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी मनोरंजन का है, झूला है, आदि सारी चीज़ें हैं। और मैं इस कारण आजमगढ़ के लोगों को भी, क्योंकि आजमगढ़ के लोग कहीं बाहर जा नहीं पाते, उनको वहाँ का बाहर का आनंद देने में ये लोग अपना प्रयास करते हैं। इस नाते मैं इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मैं ये इनकी प्रदर्शनी अच्छे तरीके से चले और आजमगढ़ के नगरवासियों को और विशेष तौर पे इसके ग्रामीण 40 दिन तक निरंतर चले और ये व्यवस्थित चले। और आजमगढ़ की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि इस सुव्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्वक आकर के यहाँ का लुत्फ उठाएं, आनंद लें। और आजमगढ़ की जनता को इतना बड़ा अवसर देने के लिए इनको भी मैं शुभकामना देता हूं कि इन्होंने आजमगढ़ में अपनी प्रदर्शनी लगाई है। धन्यवाद। वहीं सभी के प्रति आभार जताते हुए प्रदर्शनी प्रबंधक शिवशंकर सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि भारतीय रंग में विदेशी सुविधाओं का तड़का लगाया जाए। इसी को साकार करने के लिए हमने मात्र 20 रुपए का प्रवेश शुल्क निर्धारित करते हुए विश्वस्तरीय चीजों का समावेश कर रखा है। घर के घरेलू साजो सामानों से लगायत देश के कोने कोने से आए हस्तशिल्पी, चाहे वह हरियाणा का हैंडलूम, सहारनपुर का हैंडीक्राफ्ट या मेरठ की कीरिंग, कानपुर का चमड़े का पर्स, दिल्ली की लाट, चाइना लाट, फिरोजाबाद की चूड़ी, हैदराबाद की ज्वेलरी, लुधियाना का गारमेंट, राजस्थानी आचार, खुर्जा की क्राकरी, जयपुर का लहंगा, जयपुर की लाख वाली चूड़ियाँ के साथ साथ राज सुपर सेफ्टी रेस्टोरेंट के जरिए एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों, नाश्ता की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ आजमगढ़ वासी लगातार उठा सकते हैं, जिसमें बच्चों, महिलाओं, बड़े बुजुर्ग सभी के मस्ती का पूरा ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा कि कम से कम दर में घरेलू सजावट आदि के सामान है, अधिक से अधिक खरीदारी करके प्रदर्शनी को सफल बनावे। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, राजीव सिंह, संजीव सिंह, रविशंकर तिवारी, सत्येंद्र राय, अमित सिंह, सत्यम गुरु, शुभम पांडे, अमन श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व में 10 वर्ष निरंतर पूरे जिले की सेवा की है मनोरंजन के रूप में, और एक बार फिर एक नए स्थान पे करतारपुर जीडी ग्लोबल देवम गेस्ट हाउस के सामने आजमगढ़ वासियों का हम एक स्वस्थ और स्वच्छ मनोरंजन की व्यवस्था हमारे ड्रीम लैंड संस्था की ओर से की गई है। क्या खास है इस बार का? इस बार हमने जो विभिन्न प्रकार के झूले, रंग बिरंगी लाइटें, खाने के लिए रेस्टोरेंट और देश के कोने कोने से आए दुर्लभ स्टॉल, साथ ही क्यों है अब दुबई जाना, जब आपकी शहर दुबई में, आपके शहर आजमगढ़ में दुबई का पूरा मजा, उस दुबई थीम सिटी को हम आजमगढ़ में हमने लगाया हुआ है। वो हमारा सेल्फी पॉइंट है जिस पे आप आजमगढ़ वासियों को पूरा दुबई का आनंद मिलेगा। जनपद में नवरात्र की तैयारियां जोरों से चल रही है। वर्ष में 2 बार आने वाली नवरात्र में माता के भक्तों द्वारा मंदिरों को सजाकर 9 दिनों तक मां की पूजा अर्चना की जाती है। शहर में भक्तों की माता के प्रति अटूट श्रद्धा है। शहर में हर वर्ष नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे देखते हुए बाजार भी भक्ति के रंग में रंग गया है। घर घर रेहत साफ सफाई चल रही है। जगह जगह मंदिरों को नवरात्र आने से पहले रंग रोगन कर तैयार किया जा रहा है। मां दुर्गा की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियां जोरों पर है।
जनपद में जगह जगह भव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। भक्त मां दुर्गा के आगमन को लेकर उत्साहित है। नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर के गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर की साफ सफाई के साथ रंगरोगन किया जा चुका है। नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रमुख मंदिरों में किया जाएगा। रैदोपुर स्थित देवी मंदिर के पुजारी अंगद प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत रविवार से हो रही है। मान्यता है कि जब माता दुर्गा का आगमन पृथ्वी पर हाथी के साथ होता है तो यह शुभ संकेत है, क्योंकि शास्त्रों में हाथी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। 15 अक्टूबर को ग्रह गोचरों के शुभ संयोग में कलश स्थापना होगी। नवरात्र जो है 15 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, जो 8 दिन का है। 23 अक्टूबर को नवमी और दसवीं दोनों है, और इसमें माता जो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो भक्तों के लिए और जनपद वासियों सबके लिए सुखदायक है और बड़े आनंद का उत्सव रहेगा। और पूजा पाठ कैसे क्या करनी है? नवरात्र में प्रत्येक दिन कलश स्थापना करके भक्त जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा अपने माता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और अंतिम दिन नवरात्र के अंतिम दिन नवमी को महादुर्गा होम पूजन के साथ माँ दुर्गा की विदाई होगी। 9 दिन व्रत वालों को और चढ़ते उतरते वालों को क्या करना है? 9 दिन जो चढ़ते उतरते रहेंगे वो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करेंगे, और जो 9 दिन का रहेंगे वह जो है दसवीं को पालन करेंगे। यह नवरात्र का नियम है। और नहीं, अष्टमी नवमी है, लेकिन अष्टमी का व्रत जो है रह के नवमी में जो है उसका पालन करेंगे। नवमी 22 को, अष्टमी 22 को रहेगी, नवमी 23 को रहेगी। भक्तों की क्या उम्मीद रहती है? भक्तों की आस्था यहाँ मंदिर पे भक्तों की अपार जो है विश्वास है। यहाँ माता की जो है विशेष कृपा होती है, और यहाँ जो है भीड़ काफ़ी होती है माता की। दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं, और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यह माता में बड़ा विश्वास है, और माता सबकी इच्छा को पूर्ति करती हैं। जो जैसी इच्छा करता माता उसकी पूर्ति। यम काम चिंतयते तम तम प्राप्नु निश्चितम, यह माता दुर्गा सती कहा गया है। भक्त जिस प्रकार से इच्छा करता माता जो उसको पूरा करने की चेष्टा करे, माता उसको पूरा करती है। वाराणसी आजमगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित रानी की सराय थाना क्षेत्र के चक्खैरुला गांव में खुल रही किया कार का शोरूम खुलने से पहले ही शुक्रवार को सीज कर दिया गया। पुलिस के सहयोग से विकास प्राधिकरण द्वारा की गई इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र का चक्खैरुला गांव आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग स्थित है। यहाँ पर मोहम्मद अंसार और मोहम्मद हासिन द्वारा किया कार का शोरूम खोला जा रहा है। यह दोनों लोग निर्माण से पहले विकास प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का नक्शा नहीं पास कराए हैं। मामला संज्ञान में आने पर निर्माण रोकने को कहा गया था, लेकिन लोग चोरी से निर्माण करवा रहे थे। एडीए सचिव ने बताया कि शुक्रवार को रानी की सराय थाने की पुलिस के सहयोग से उसे सील कर दिया गया, साथ ही पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। अब अनुमति के बाद ही कोई कार्रवाई कर सकेंगे। नवरात्रि व दुर्गा पूजा को देखते हुए बिजली विभाग भी पूरी तरह से तत्पर है। निर्बाध बिजली की आपूर्ति व आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग ने सभी पूजा समितियों के लिए विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित पूजा पंडालों तक जर्जर बिजली तारों को बदलने का अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार सिंह ने निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि जर्जर तारों के कारण स्पार्क सहित अन्य घटनाएं घटित होने की संभावना होती है। ऐसे में पूजा पंडालों के समीप जर्जर तारों को नहीं बदले जाने से पंडालों में आगलगी आदि की भी घटनाएं घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर बिजली विभाग की ओर से चिन्हित पूजा पंडालों के समीप जर्जर तारों को बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सहायक अभियंता सहित अन्य कर्मियों का अलग अलग टीम क्षेत्र में कार्यरत है। टीम प्राप्त सूची के अनुसार पूजा पंडालों के समीप बिजली तारों को बदलने का कार्य शुरू कर दी है। 15 अक्टूबर तक जर्जर तारों को बदलते हुए अस्थायी कनेक्शनों पर काम करने का लक्ष्य है।
पूजा पंडालों में साफ सफाई का भी पूरा इंतजाम रखना होगा। जहां तहां पूजा सामग्री आदि कचरा डाले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगा। इसके अलावा रावण दहन स्थल के पास के ट्रांसफार्मर के समीप कूड़ा कचरा न फेंकने के प्रति भी जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही इस संदर्भ में नगर पालिका को भी निर्देशित किया जा रहा है। दशहरा के त्योहार के संबंध में जो है कल बैठक भी हुआ था और इसमें मेरे तरफ से ये अपील है कि मतलब जो है जहाँ भी मतलब पूजा पंडाल बना रहे हैं वो विद्युत लाइन के नीचे न बनाएं तथा उससे उचित दूरी बना के ही वो अपना पूजा पंडाल लगाएं और उसमें विद्युत संयोजन लेने से पूर्व विभाग से अनुमति प्राप्त कर लें और विद्युत सुरक्षा से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही उसमें विद्युत संयोजन का प्रयोग करें, जिससे किसी भी तरह के अप्रिय घटना न हो। और त्यौहार के दृष्टिगत जो है शहर में जो है जहाँ पे तार नीचे हैं और खुले हुए बॉक्स हैं उसको सही कराने की कार्रवाई की जा रही है। और RDSS योजना के अंतर्गत भी मतलब जो है चौक और तकिया के एरिया में जो बहुत जर्जर तार थे उसको बदलने की कार्य किया जा रहा है और इसको शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। सर, देखा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के पास कूड़े भी फेंके जा रहे हैं, उसको लेके क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? और ट्रांसफार्मर के पास कूड़ा फेंकने के शिकायतें कई बार संज्ञान में आई है। इसके लिए ईओ नगर पालिका से भी बात की गई थी। कल हम अधीक्षण अभियंता के साथ लगभग 6:30 बजे पुरानी सब्जी मंडी पर हम लोगों ने कार्य देखने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर पुरानी सब्जी मंडी के पास भी जो है कूड़ा पड़ा हुआ था ट्रांसफार्मर के पास। वहाँ पे जेई से पूछने पर ज्ञात हुआ कि इसके पूर्व भी जेई द्वारा जो है बार बार मना करने के बाद भी वहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो मेरा जनता से अपील है कि ट्रांसफार्मर के पास जो है कूड़ा न फेंके और साथ ही अधिकारी नगर पालिका से भी अनुरोध है कि जो है जहाँ भी जो है कूड़ा फेंका जा रहा है वहाँ पे जो है कूड़ा निस्तारण के लिए उचित प्रबंध करने का खर्च करें। आजमगढ़ के चकमकसू जहां गांव में पशु तस्करों द्वारा ट्रक पर लाद कर वध के लिए गैर जनपद ले जा रहे पशुओं को पुलिस ने ट्रक सहित पकड़ा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भले ही पशु वध करने वालों पर अपना कानून लागू कर दिया हो, लेकिन पशु तस्करों के गैंग आज भी सक्रिय रूप से प्रदेश के आसपास के जगह और अन्य प्रदेशों में चोरी से तस्करी करते देखे एवं पकड़े जाते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी पशुओं की तस्करी पर रोक नहीं लगा पा रही। ताज़ा मामला अहरौला थाना क्षेत्र के चकमकसू जहां गांव से है, जहां वध के लिए एक ट्रक पर पशु तस्कर पशु लाद रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की भोर में पुलिस ने पशुओं से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया। पशुओं को वध के लिए ले जाया जा रहा था। मौका पाकर पशु तस्कर भाग गए। बता दें कि माहौल चौकी प्रभारी लाल बहादुर बिंद को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि चकमकसू जहां गांव में एक ट्रक पर पशु तस्करों द्वारा पशुओं को लादा जा रहा है। सूचना पाकर चौकी प्रभारी मैं हमराही के साथ चकमकसू जहां गांव पहुंचे, जहां पुलिस को देखकर पशु तस्कर फरार हो गए। वहीं एक पशु तस्कर को मौके पर पकड़ा लिया गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर पशुओं को अपने कब्जे में लेकर जांच करने में जुट गई। गाड़ी में लगभग 19 की संख्या में भैंस और पड़वा लदे हुए थे। थाना अहरौला में पशु क्रूरता अधिनियम का एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें आरोपी के द्वारा एक ट्रक में 18 पशुओं जो भैंसें थी को क्रूरतापूर्वक भर के ले जाने का प्रकरण था। इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, अभियोग पंजीकृत करके एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। 5 और व्यक्ति इसमें प्रकाश में आए, उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और उन पर कठोरतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में बैठक कर आगामी 27 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन को लेकर रणनीति तय की। अखिल भारतवर्षीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक सुरेंद्रनाथ गौतम ने कहा कि रसोइयों की कई समस्या है। 4 से 5 माह के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। सरकार उनको न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है। एक दिन का मात्र 66 रुपए दिया जा रहा है। इससे ही पूरे घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई से लेकर अन्य जो जरूरत है उसको पूरा करना है। इससे क्या होने वाला है? कोर्ट ने आदेश दिया था कि रसोइयों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार कहती है कि 500 रुपए और बढ़ा दे रहे हैं। इससे क्या होगा? इसलिए रसोइयों को न्यूनतम वेतन दिया जाए।
वहीं वर्ष 2005 से जो भी उनका बकाया बनता है उसका भुगतान किया जाए। 6 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर 27 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसको लेकर यह बैठक की जा रही है। भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के द्वारा एक आवश्यक बैठक रखी गई है। रसोइयों के 6 मांगों के संबंध में काफ़ी दिनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ लालीपाप दे रही है। 4-4, 5-5 महीने का हम रसोइयों का मानदेय बाकी है, पैसा समय से नहीं मिल पाता है और एक दिन का 66 रुपये हम लोगों को मिल रहा है। इस 66 रुपये से कैसे हम अपना परिवार चलाने का काम करेंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देंगे, कैसे उनकी परवरिश करेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर के 6 मांगों को लेकर के 27 तारीख को एक बड़ा आंदोलन जो है इस आजमगढ़ के धरती पर होने जा रहा है। उसी के संबंध में आज ये बैठक हम लोग रखने का काम। भी आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या लाभ मिला अभी? जी, कई बार हम लोग यहाँ बैठक करने का काम किए। ये सरकार मात्र उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश है कि रसोइयों का न्यूनतम वेतन दिया जाए। जब हम न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हैं तो सरकार कह रही है 500 रुपये ले लो। मैं कह रहा नहीं, न्यूनतम वेतन दिया जाए, इससे हमारा गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। कह रही 500 रुपये और ले लो। 500 रुपये में हमारा कैसे गुजर बसर होगा, कैसे घर चलेगा? मुझे न्यूनतम वेतन चाहिए। मैं सरकार के घर में काम करने का काम करता हूँ, स्कूल पे काम करता हूँ, किसी के यहाँ गोबर नहीं पाता हूँ। जब सरकार का काम कर रहा हूँ तो मुझे संविधान के हिसाब से, मुझे सरकारी नियम कानून से मुझे मेरा वेतन तय किया जाए, मेरा न्यूनतम वेतन तय किया जाए, मेरे नीतियों पर पुनः विचार किया जाए और 2005 से जोड़ करके मेरा पूरा बकाया पैसा मुझे पैसा दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग 27 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर के प्रायोजक हैं दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला GD ग्लोबल स्कूल के बगल में देवम गेस्ट हाउस के सामने, करतालपुर तिराहा, आजमगढ़। सर्वोदय महिला PG कॉलेज, हरबंशपुर, आजमगढ़। स्नातक, स्नातकोत्तर, BTC और DLED में एडमिशन ओपन जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला PG कॉलेज, गोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC, DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें।